ट्रैक रिकॉर्ड की बात की जाए खासतौर पे T20 वर्ल्ड कप की, तो वो पाकिस्तान के हक में ही रहा है और प्रोबेबिलिटी जो है इस मैच की वो पाकिस्तान के हक में ही शो कर रही है। जो 73% बताया जा रहा है कि पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा और 27% एक्सपेक्टेड है कि अफगानिस्तान ये मैच अपने नाम कर सकता है। लेकिन अगेन बात यही है कि उम्मीद और दुआ और ख्वाहिश यही है कि पाकिस्तानी टीम जो है वो ये मैच अपने नाम करे। और पाकिस्तान जो है ऑफ कोर्स सेमीफाइनल्स के लिए तो एक मजबूत कंटेंडर है, इस वक्त जो है वो मौजूद है। मिर्जा इकबाल बेग क्रिकेट एक्सपर्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर मैं चाहूंगा इससे पहले कि मैं अफगानिस्तान के खिलाफ जो मैच खेलना है पाकिस्तान ने उस हवाले से बात करूं, ओवरऑल कमेंट कीजिएगा पाकिस्तान की अब तक की कारकर्दगी पर। देखिए मुदस्सर, पाकिस्तानी टीम ने जिस अंदाज से स्टार्ट किया है इस T20 वर्ल्ड कप का, तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान के लिए मौके हैं, क्योंकि पाकिस्तान दोनों मजबूत तरीन टीमों को हरा चुका है। खासतौर पर भारत को हराने के बाद पाकिस्तान के हौसले बहुत बुलंद है और न्यूजीलैंड के खिलाफ भी कामयाबी हासिल की। अब अफगानिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान का अगला मैच है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से टीम में तब्दीलियां की गई, पहले 3 तब्दीलियां, फिर उसके बाद शोएब मलिक को इंडक्ट किया गया, तो उससे पाकिस्तान की टीम खासी बॉलिंग के शोबे में हम जो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद शादाब रऊफ महंगे साबित हो, लेकिन इन दोनों ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। शादाब खान ने भी कम रन दिए और हारिस रऊफ जो मैन ऑफ द मैच है, जिन्होंने 22 रन देकर 4 विकेटें हासिल की। तो अब पाकिस्तान और फिर शाहीन शाह अफरीदी ऑलरेडी मौजूद है। बस एक लम्हे फिक्रिया है हमारे लिए हसन अली की बॉलिंग। हसन अली इतने मुतासिर कुन साबित नहीं हो रहे, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है अफगानिस्तान के खिलाफ मैच में तो नहीं, लेकिन नमीबिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ शायद पाकिस्तान अपनी टीम में मोहम्मद। वैसे सर आप क्या कहते हैं कि अफगानिस्तान के खिलाफ मैच जब हो तो पाकिस्तान को विदाउट चेंजेस जाना चाहिए, और ओवरऑल अफगानिस्तान की टीम को आप कहां पे रेट करते हैं? बराबर का मैच आप देखते हैं? मुदस्सर, अफगानिस्तान को बिल्कुल इजी नहीं लेना चाहिए और पाकिस्तान की टीम मुझे लगता है विनिंग कॉम्बिनेशन को तब्दील नहीं करेगी, क्योंकि ये मैच जीतती है पाकिस्तानी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ तो फिर डेफिनेटली वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे, चाहे दूसरे टीमों के नतायज कुछ भी हो। लेकिन अफगानिस्तान की टीम बड़ी सख्त जान हरीफ हमेशा से साबित हुई है। 2018 में मैं वही था, अबू धाबी में एशिया कप जीते, शोएब मलिक ने बड़ी उम्दा बैटिंग की। फिर 2019 में वर्ल्ड कप का मैच हेडिंगले लीड्स में मैं भी वहीं पर मौजूद था और वहां इमाद वसीम ने जिस तरह बैटिंग की, बिल्कुल हलक में मैच आ गया था और पाकिस्तान वो मैच जीतने में कामयाब हुआ। तो अफगानिस्तान का जो असल खासा है वो T20 क्रिकेट है। ये तो मैं 50 मैचेस की बात कर रहा था। T20 क्रिकेट के वो एक्सपर्ट्स होते कहलाते हैं, क्योंकि उनमें एक अग्रेशन है, जारहानापन है, उनके बैट्समैन जारहाना अंदाज से बैटिंग करते हैं, फील्डर जान मारते हैं, ऐसा लगता है कोई जंगजू मैदान क्रिकेट के मैदान में उतरे हुए हैं और उनकी बॉलिंग बड़ी अच्छी है। टॉस सर कितना इंपॉर्टेंट है इस मैच में भी? हमने पहले दोनों मैचेस में देखा, खासतौर पे पाकिस्तानी मैचेस की बात कर रहा हूं कि दोनों मैचेस में हम लकी रहे कि टॉस हम जीते, तो इस मैच में भी टॉस आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है? और अब ये मैच जो हो रहा है, जिस मैच की आप बात कर रहे थे, वो शारजा में हुआ था, लास्ट T20 मैच जो हमने 2013 में खेला था अफगानिस्तान के खिलाफ। ये अब दुबई का मैदान है, तो दुबई का मैदान इज सूटेबल फॉर पाकिस्तान? बिल्कुल, दुबई में पाकिस्तान ने अभी 10 विकेटों से भारत को हराया। 24 अक्टूबर को ज्यादा दिन नहीं हुए, तो पाकिस्तानी खिलाड़ियों के हौसले बुलंद होंगे और टॉस वाइटल रोल प्ले करेगा, क्योंकि दुबई या अबू धाबी में ओस गिरना शुरू हो जाती है। जब पाकिस्तान और भारत का मैच था तो 10 ओवर्स के बाद पाकिस्तानी इनिंग्स के ओस गिरना शुरू हो गई थी, जिसकी वजह से बॉलर्स को गेम को ग्रिप करने में मुश्किल और दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। तो मैं ये समझता हूं कि इसमें टॉस बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुखालिफ टीम को पहले बैटिंग करने की दावत देगी और पाकिस्तान उसने चेज भी किया है। दोनों मैचेस में पाकिस्तान ने जो है वो चेज किया है। बिल्कुल, अब देखते हैं इसमें पिच की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है मुदस्सिर। हम इतनी दूर बैठकर कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, ये जब टीम मैनेजमेंट डिसाइड करती है। लेकिन आम तासुर यही है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो मुखालिफ टीम को पहले खिलाएगी, ताकि बाद में जो टीम बॉलिंग करे उसके बॉलर्स को ओस की वजह से मुश्किल का सामना करना पड़े। बॉलर्स की तरह बात कर रहे हैं तो मुजीबुर रहमान और राशिद खान जो जिनकी बहुत सी परफॉर्मेंस रही, जो अफगानिस्तान ने पहला मैच खेला अगेंस्ट स्कॉटलैंड, तो 5 विकेटें मुजीबुर रहमान ने ली, राशिद खान ने 4 विकेटें हासिल की थी। तो ये कितने डेंजरस हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए?
देखिए, राशिद खान का शुमार इस वक्त दुनिया के सफ़े अव्वल के लेग स्पिनर्स में होता है और राशिद खान दुनिया में हर तरह की लीग खेल चुके हैं। आईपीएल में उनकी परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी रही थी, तो वो डेंजर मैन साबित हो सकते हैं पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप में मुदस्सिर कोई लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन एक ही है जो फखर जमान की सूरत में, सारे राइट हैंडेड बैट्समैन हैं। फिर इमाद वसीम नीचे आता है, तो राइट हैंडेड बैट्समैन के खिलाफ मुजीबुर रहमान ज्यादा मौसर साबित होते हैं। उनकी लेग स्पिन, गुगली और उनकी जो फ्लोटर है वो मुश्किल डाल सकती है, क्योंकि उमूमन लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन जो है, हम लेग स्पिनर को अच्छा खेलते हैं उसके लिए वो ऑफ स्पिन बनती है, लेकिन जो राइट हैंडेड बैट्समैन है उनके लिए मुश्किल हो सकती है। मुजीबुर रहमान की भी बॉलिंग बड़ी जबरदस्त है, ये दोनों स्पिनर्स पाकिस्तान के लिए मुश्किल डाल सकते हैं और इनके 8 ओवर्स पर मैच का बहुत कुछ इन्हिसार होगा। सर, लास्ट कमेंट चाहूंगा। आपको पता ही है शोएब अख्तर के साथ स्टेट टेलीविजन पे जिस तरह का बर्ताव बरता गया, उसके हवाले से मैं आपके कमेंट चाहूंगा। आपके ख्याल में अब इसके आगे क्या होना चाहिए? जो टीम है वो तो बना दी गई है जो कि तहकीकात करेगी, लेकिन आप क्या समझते हैं क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो इनको फवाद चौधरी साहब को ऑफ एयर करना चाहिए था, एंकर को, क्योंकि बुनियादी वजह यही है कि आप गैर मुल्कियों के सामने अपने हीरोज की बेइज्जती कर रहे हैं। आप भी शो करते हैं, मैं भी शो करता हूं। मुदस्सिर, अगर मेरा गेस्ट से मैं कंफर्टेबल नहीं हूं तो आप ब्रेक में कह सकते हैं कि अगर आप नहीं बैठना चाहते आप चले जाएं, लेकिन ऑन एयर आप कहेंगे बिल्कुल, और नेक्स्ट डे ही उनका ऑन एयर आ जाना बहुत से सवालात खड़े करता है। बहुत शुक्रिया मिर्जा इकबाल बेग साहब, आपने वक्त दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।